हेलो दोस्तों, राधे राधे। लर्न विद साक्षी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम छोटी विधा रिपोर्टाज पढ़ते। इसके पहले हमने जीवनी और आत्मकथा के बारे में पढ़ा था। आज हम रिपोर्टाज के बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्टाज क्या है? क्या है रिपोर्टाज? रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह रिपोर्ट या रपट शब्द से बना है। आम रिपोर्टों में किसी भी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं, जो सामान्यतः समाचार पत्रों के लिए लिखा जाता है। इसी रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज जो होता है आँखों से देखी और कानों से सुनी घटनाओं पर लिखा जाता है, जिसमें काल्पनिकता से परहेज किया जाता है। जो काल्पनिकता से परहेज किया जाए जिसमें वही रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज की विशेषताएं देखिए। ऑप्शन ए है कि रिपोर्टाज लेखक, पत्रकार और कलाकार दोनों की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जीवन में सूचनाओं का कलात्मक अभिव्यक्ति इसका जन्म हुआ है। रिपोर्टाज अखबारी खबर और संवेदनात्मक रूप भी है। रिपोर्टाज का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। हिंदी में रूसी का प्रभाव यह विधा विकसित हुई। रूसी के प्रभाव से यह कारण यह विधा विकसित हुई है। बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1877 में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम के अंक से दिल्ली दरबार का जो विवरण दिया उसमें रिपोर्टाज की झलक दिखती है। दिल्ली दरबार में उनका रिपोर्टाज की झलक दिखती है। अगला है कि जब तक रिपोर्टाज को साहित्य की एक विधा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, रिपोर्टाज को कहानी मान लिया जाता था। जब रिपोर्टाज को रिपोर्टाज नहीं माना गया था, उस समय से कहानी मान लिया गया था। रिपोर्टाज में फणीश्वर नाथ रेणु के कुछ रिपोर्टाज कहानी संग्रहों में शामिल है। समय की शिला पर रिपोर्टाज रेणु जी की है। अगला देखते हैं क्या है। रेणु जी के अनुसार रिपोर्टाज क्या है। गत महायुद्ध ने चिकित्सा शास्त्र के चीरफाड़ विभाग को पेनासिलिन दिया और साहित्य के कथा विभाग को रिपोर्टाज। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं। चलिए, हिंदी के चर्चित रिपोर्टाज एवं लेखक कौन है देखते हैं। लक्ष्मीपुरा 1938 में रूपा पत्रिका में प्रकाशित है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हंस पत्रिका में सिद्धांत सिंह चौहान इसके लेखक हैं। दूसरा है तूफानों के बीच में रांगे राघव का है। स्वराज भवन, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, ये प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। और अगला है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। पहाड़ों में प्रेममय संगीत है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्विन का। इनका रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। वे लड़ेंगे हजारों साहसी सागर मिश्र का है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का इम्पोर्टेंट है। प्लाट का मोर्चा। जुलूस रुका है विवेकी राय का। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है। बाढ़ बाढ़ विवेकी राय का है। बाढ़ 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 विवेकी राय का है। फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा का। याद रिहानी कृष्णा अग्निहोत्री। क्रांति करते हुए मैंने आदमी को देखा, कमलेश्वर कहते हैं। क्रांति करते हुए मैंने आदमी को देखा, कमलेश्वर जी लिखते हैं। निर्मल वर्मा लिखते हैं कि प्राग एक स्वप्न, क्या लिखते हैं वो, प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा लिख देते हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते, नासिरा सम्राट का इम्पॉर्टेंट है। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। धरती के लिए कैलाश नारद जी ने लिख दिया था कि धरती के लिए। अपोलो का रथ और मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा का है। अपोलो का रथ मुक्ति फौज। और गरीब और अमीर की पुस्तकें संग्रहित है रिपोर्टाज में, राम नारायण उपाध्याय का है। अगला है
देश की मिट्टी बोलती है, देश की मिट्टी बोलती है, भगदंत आनंद कौशल्यान है। क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क पर रिपोर्टाज किसने लिखा था? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने लिखा था। अगला है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है? तो सतीश कुमार है इसके लेखक। युवराज की यात्रा के लेखक चंडी प्रसाद सिंह हैं और ऋणधंजल फणीश्वर नाथ रेणु की है। आगे देखते हैं, एक बार फिर से इसको देख के फिर उसके बाद अगला पेज पे चलते हैं। देखिए क्या है, पहले लक्ष्मीपुरा नाम से 1938 में रूपाव पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। इनका मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हंस पत्रिका में। लक्ष्मीपुरा इनकी रूपाव में आ जाती है और हंस पत्रिका में मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच 1946 में रांगे राघो का। स्वराज भवन, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार। बंगाल का भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल और स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त का है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत अस्क जी का है। वे लड़ेंगे हजारों साल, वो शिवसागर मिश्र का है। युद्ध यात्रा 1972 में धर्मवीर भारती का। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह जी का है। जुलूस रुका है 1977 में विवेकी राय का। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का। बाढ़ 3 बार बाढ़ है विवेकी राय का है। फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा का है। फाइटर की डायरी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा का। याद रिहानी कृष्णा अग्निहोत्री का। क्रांति करते हुए मैंने आदमी को देखा कमलेश्वर जी का है। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का है। जहाँ फौल लवारे रोते हैं नासिरा शर्मा का है। धरती के लिए कैलाश नारद का है। अपोलो का रक्त और मुक्ति फौज इम्पोर्टेंट है। अपोलो का रक्त और मुक्ति फौज है श्रीकांत वर्मा। गरीब अमीर की पुस्तकें राम नारायण उपाध्याय का। गरीब और अमीर की पुस्तकें। देश की मिट्टी बोलती है, देश की मिट्टी बोलती। भगदंत आनंद कौशल्यान का। किसका है? भगदंत आनंद कौशल्यान जी का। क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार। युवराज की यात्रा के लेखक कौन है? चंडी प्रसाद सिंह है। युवराज की यात्रा ऋणधंजल फणीश्वर नाथ रेणु का है। चलिए अगला चलते देखते हैं। प्लाट का मोर्चा मूलतः कहानियों में गद्य रचनाओं का संग्रह जिसमें रिपोर्टाज युद्ध यात्रा के रिपोर्टाज धर्मवीर भारती का है, जो कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भारत पाक की आंखों देखी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का, जिसमें बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम और भारत पाक युद्ध की आंखों देखी घटना प्रस्तुत की गई है। मरुधर मृदुल जी लिखते हैं, खुली आँखों सिक्का सपना नामक रिपोर्टाज मरुधर मृदुल जी ने लिखा है। उपेंद्र नाथ तस्कर द्वारा रचित रेखाएं और चित्र कृति में लेख, संस्मरण, निबंध, रिपोर्टाज तथा समीक्षा भी है। चलिए आगे चलते देखते हैं। समय की शिला पर फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाजों का संग्रह है। विपदापत नाच, सरहद के उस पार, नए सवेरे की आशा, हड्डियों का पुल, एकलव्य के नोट्स, जीत का स्वाद, समय की शिला पर, शिलाओं का खाजा, एक फिल्मी यात्री, तीसरी कसम के सेट पर 30 दिन। अगला है स्मृतियों के रील, पुरानी कहानी नया पाठ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आज हम यात्रा वृत्त भी देखते चलते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं यात्रा वृत्त का। यात्रा वृत्त क्या है? यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्त, इसे यात्रा वृत्तांत सब बोलते हैं। देखते चलते हैं क्या है। किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित यात्रा संबंधी घटना का साहित्यिक चित्रण यात्रा वृत्तांत है। जैसे मनुष्य कहीं पे गया हुआ है, वो कहीं पे कुछ घटना उसके साथ हुआ यात्रा करते समय, तो वही जो घटना होती है व्यक्ति
साहित्यिक ढंग से उसका चित्रण कर देता है तो वही यात्रा वृत्तांत हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें किसी खास स्थान के संपूर्ण वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन, तौर तरीके आदि का चित्रण होता है। यात्रा वृत्तांत कहीं विवरणात्मक तो कहीं भावात्मक तो कहीं तुलनात्मक होता है। आगे चलते हैं। यात्रा वृत्तांत की जो शैली होती है वो भावात्मक होती। क्या होती है? भावात्मक होती। और जब वह किसी स्थान को देखकर अंकन किया जाता है तो उसकी शैली विवरणात्मक हो जाती। मतलब पहले तो भावात्मक होती है, जब उसको धीरे धीरे अंकन करते हैं तो वह विवरण, जैसे हम कहीं से आते हैं तो जब हम यात्रा करके आते हैं ना, पहले मेरे अंदर वो भाव रहते हैं। जब हम उसको किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं कि मैंने यहाँ ये चीज़ देखी, यहाँ ये था, तो वह विवरण के रूप में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या है यात्रा वृत्त की विशेषताएं देखते हैं। क्या इसमें स्थानीय और तथ्यात्मकता होती है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ स्थान होता है, हम उसके बारे में जानते हैं तो आगे हम तथ्य के रूप में बताते हैं। इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश रहती नहीं, क्योंकि हमारी आंखों देखी होती है, हम जाते हैं वहाँ पे, हम कल्पना कर ही नहीं सकते, वो वास्तविक होता है। बीते हुए यथार्थ का वर्णन भी होता है। इसमें आत्मिकता भी होती है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत की परंपरा भारतेंदु युग से आई हुई है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है भारतेंदु जी यात्रा वृत्तांत में जो भी निबंध के रूप में प्रकाशित किया वो है सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा, जो कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। चलिए अगला चलते देखते क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में कार्तिकी का नहान और गया यात्रा प्रकाशित किया है। हिंदी प्रदीप में उन्होंने कार्तिकी का नहान और गया यात्रा प्रकाशित किया है। प्रताप नारायण मिश्र विलायत यात्रा पर लिखी। विलायत यात्रा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने यात्रा वृत्त लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में प्रारंभिक यात्राकार कौन है? यात्रा वृत्तांत उनका कौन है? लंदन का यात्री भगवान दास वर्मा का। मेरी पूर्व दिग्गत यात्रा दामोदर शास्त्री। मेरी दक्षिण यात्रा दामोदर शास्त्री। ब्रज विनोद तोताराम वर्मा। रामेश्वर यात्रा बद्रिकाश्रम यात्रा देवी प्रसाद खत्री जी का है। और द्विवेदी युगीन यात्रा वृत्तांत में क्या आता है? क्या कौन से कवि आते हैं? पंजाब यात्रा पंडित रमाशंकर व्यास। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का है। पृथ्वी प्रदक्षिणा इम्पोर्टेंट है। मेरी कैलाश यात्रा स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी जी का है। आगे देखते हैं। राहुल संस्कृत्यायन जी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ साथ तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल संस्कृत्यायन जी का है। राहुल यात्रावली के नाम से राहुल जी ने लिखा। यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्गम भूखंड चीन में कम्यून किसका है? किसका यात्रा है वृत्त है? राहुल जी का। और चीन में क्या देखा? राहुल जी का। रूस में 25 मास राहुल जी का है। चलिए आगे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राहुल संस्कृत्यायन जी की इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल यात्रावली यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्गम भूखंड चीन में कम्युन चीन में क्या देखा? रूस में 25 मास। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 1926 में मेरी जर्मन यात्रा नाम से स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा था। 1926 में मेरी जर्मन यात्रा लिखी थी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने 1921 में हमारी जापान यात्रा लिखी थी। जर्मन यात्रा कौन लिखा था? सत्यदेव परिव्राजक जी। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमारी जापान यात्रा लिखा था। महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत भी देखते चलते हैं कौन कौन क्या लिखा था। चलिए देखते हैं कौन कौन क्या लिखा था। चलिए
अरे यायावर याद रहेगा एक बूंद सहसा उजली। अरे यायावर याद रहेगा 1953 में, एक बूंद सहसा उजली 60 में। तो किसका है? आज्ञे जी का। देश विदेश की कविताएं, देश विदेश और मेरी यात्राएं, रामधारी सिंह दिनकर का है। देश विदेश और मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर का है। कोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे जी का है। पैरों में पंख बांध कर 1952 में, उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। पैरों में वो रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो। लोहे के दोनों दीवारों के दोनों ओर किसका है? यशपाल जी का है। लोहे के दोनों ओर। अगला चलते देखते हैं। नंदन से लंदन तक किसका है? नंदन से लंदन तक ब्रज किशोर नारायण जी का है। पार उतरई कह जई हैं, तो प्रभाकर द्विवेदी का है। पार उतरई कह जई हैं। हरी घाटी रघुवंश जी का है। किसका है? रघुवंश जी का। चलिए एक बार और पढ़ते चलते हैं। अरे यायावर याद रहेगा 1953, एक बूंद सहसा उजली 1960 में, आज्ञे जी का है। देश विदेश मेरी कविताएं मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर का है। उनका देश विदेश और मेरी यात्राएं हैं। गोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे। पैरों में पंख बांध कर 1952 में, उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी। लोहे के दीवारों के दोनों यशपाल जी ने लिखा। नंदन से लंदन तक ब्रज किशोर नारायण जी ने लिखा है। पार उतरई कह जइए शिव प्रभाकर द्विवेदी का है। हरी घाटी रघुवंश जी का है। चलिए आगे चलते देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आखिरी चट्टान यात्रावृत्त किसका है? आखिरी चट्टान यात्रावृत्त किसका है? किसका है? मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। चीड़ों पर चांदनी 1964 में। सुलगती टहनी निर्मल वर्मा का। खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद आंखों देखा पाकिस्तान। खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का है। 3 लिखा था कमलेश्वर जी ने। खंडित यात्राएं, आंखों देखा पाकिस्तान और कश्मीर रात के बाद। धरती लाल गुलाबी चेहरे। धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैयालाल नंदन का है। स्थितियों में बारिश में किन्नर धर्मलोक लद्दाख में राग विराग। लद्दाख में राग विराग, स्थितियों में बारिश किन्नर धर्मलोक कृष्णनाथ जी ने। सफरी झोले में, और दूसरा इनका है यहीं से कहीं भी। अजीत कुमार जी इनका इम्पॉर्टेंट है ये, सफरी झोले में और यहीं से कहीं भी। हवा में तैरते हुए सैलानी की डायरी। हवा में तैरते हुए सैलानी की डायरी मिली राजेंद्र अवस्थी जी की। यात्रा जब कर रहे थे तो हवा में तैरते हुए सैलानी की डायरी। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ जी का है। यात्रा चक्र यादें यूरोप की, धर्मवीर भारती का है। यात्रा चक्र और इनका रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। और यात्रा चक्र और आधे यूरोप धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्त है। सब्जा पत्र कथा कहे। सब्जा पत्र कथा कहे किसका है? सब्जा पत्र कथा कहे किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। सब्जा पत्र कथा कहे। यूरोप में अंतर यात्राएं कर्ण सिंह चौहान। एक बार आयोबा मंगलेश डबराल का है। पहाड़ पर लालटेन इनका काव्य है, मंगलेश डबराल का है। लिबर्टी के देश में सितेश आलोक का है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, क्या हाल है चीन में। क्या हाल है चीन में मनोहर श्याम जोशी का। और चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, रांगे राघव का है। हरामा खरामा किसका है? पंकज बिष्ट का। वह भी कोई देश है महाराज, अनिल यादव का है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन, अंतहीन आकाश और आत्म की धरती, विश्वनाथ तिवारी का। चला हंसावा देश, एकांत श्रीवास्तव का। वितुषा की छांव, सत्यकाम का है। मोहनजोदड़ो ओम थानवी का है। पुष्किन के देश में महेश दर्पण का है। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता लिखते हैं कितना है अकेला आकाश। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता का यात्रा भी। आधी रात का सफर, वल्लभ डोभाल का। यातना शिविर में हिमांशु जोशी का। नए चीन में 10 दिन गिरधर राठी। नए चीन में 10 दिन गिरधर राठी
चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, राहुल सांस्कृत्यायन। मनोहर श्याम जोशी का है चीन, मनोहर श्याम जोशी लिखे थे क्या हाल है चीन, क्या हाल है चीन के, क्या हाल है चीन के, क्या हाल है चीन के, मनोहर श्याम जोशी। चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, रांगे रखो। नए चीन में 10 दिन, गिरधर राठी का है। तंत्रालोक से यंत्रालोक आप्रवासी की यात्रा है, डॉक्टर नगेंद्र का है। गांधी के देश में, लेनिन के देश में शंकर दयाल शर्मा का है। अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास का है। लंबी छाह बहुवचन रमेश चंद्र शाह का, लंबी छाह और बहुवचन रमेश चंद्र शाह का। दुनिया रंग रंगीली अनंत गोपाल सेवड़े का है। अपनों के पार अपनों से दूर, अपनों के पास अपनों के दूर, अपनों से दूर रामशरण जोशी का। पार उता ही कह जइयो प्रभाकर द्विवेदी का है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाँ, अगला है विष्णु प्रभाकर जी का, इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर विष्णु प्रभाकर जी के चलते हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का। चीड़ों पर चांदनी सुलगती टहनी निर्मल वर्मा का। खंडित यात्राएं आधी रात के बाद आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का। धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैया लाल नंदन जी का। स्फीतियों में बारिश किन्नर धर्मलोक लद्दाख में राग बिराग कृष्णनाथ जी का है। सफरी झोले में यहीं से कहीं नहीं अजीत कुमार। हवा में तैरते हुए सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतस्य नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का है, बेगड़ा नहीं होता है यहाँ पे, बेगड़ होगा। यात्रा चक्र यादें यूरोप की धर्मवीर भात्री। और यात्रा एक यात्रा के नाम से उन्होंने लिखा, भी हम बताए थे, यात्रा के नाम से उन्होंने रिपोर्टाज लिखा है, युद्ध यात्रा, सॉरी याद आ गया, युद्ध यात्रा के नाम से इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखा है। सब्जा पत्र कथा कहे शिव प्रसाद सिंह का। यूरोप में अंतर यात्राएं कृष्ण सिंह चौहान का है, कर्ण सिंह चौहान का, सॉरी। एक बार आयोबा मंगलेश डबराल पर। पहाड़ पर लाटेन काव्य है मंगलेश डबराल का। लिबर्टी के देश में, लेनिन के देश में राहुल जी का है, और लिबर्टी के देश में सितेश आलोक का है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, क्या हाल है चीन, क्या हाल है चीन का, मनोहर श्याम जोशी का। चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा और चीन में क्या देखा और चीन में कम्यून, मनोहर श्याम जोशी, राहुल सांस्कृत्यायन जी का, सॉरी। क्या हाल है चीन का, मनोहर श्याम जोशी। चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, रांगे राघव का। और गिरधर राठी का नए चीन में 10 दिन, नए चीन में 10 दिन। पंकज बिष्ट का है यात्राविद खैरामा। और वह भी कोई देश है महाराज, अनिल यादव का। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन, एक अंतहीन आकाश, आत्म की धरती। अंतहीन आकाश इनका इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। चला वह हंसा देश एकांत श्रीवास्तव। वितुषा की छां, ये संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त है सत्यकांत जी का। मोहन जोधरे ओम थानवी का है। आगे है पुष्किन के देश में महेश दर्पण का है। कितना अकेला आकाश है नरेश मेहता। आधी रात का सफर वल्लभ डोभाल। यातना के शिविर में हिमांशु जोशी। नए चीन में 10 दिन गिरधर राठी। यंत्रालोक से तंत्रालोक से यंत्रालोक अप्रवासी की यात्रा है, डॉक्टर नगेंद्र की है, यात्रा वृत्त है। गांधी के देश में, लेनिन के देश में, सॉरी, शंकर दयाल शर्मा का है, शंकर दयाल शर्मा का। गांधी के देश में, लेनिन के देश में। और लिबर्टी के देश में सितेश आलोक का है, सितेश आलोक का। अरबों के देश में, ये लिबर्टी के देश में हो जाएगा, लिबर्टी के देश में सितेश आलोक का है, सितेश आलोक का है। अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास। एक लंबी छाह रमेश चंद्र शाह। दुनिया रंग रंगीली अनंत गोपाल सेवड़े। अपनों के पास अपनों से दूर शरद रामशरण जोशी। पार उतरे जइए प्रभाकर द्विवेदी। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं। हाँ, विष्णु प्रभाकर का है, यात्रा वृत्तांत है। हंसते हैं निर्झर, हंसते हैं निर्झर धधकती
भट्टी। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 में। हम सफ़र मिलते रहे 96 में। राह चलते चलते 85 में। हिम शिखरों की छाया में आकाश एक है। हंसते हैं निर्झर धधकती है भट्टी। और ज्योतिपुंज हिमालय 82 में। हम सफ़र मिलते रहे राह चलते चलते हम शिखरों की छाया में आकाश एक है। हंसते हैं निर्झर धधकती है भट्टी। ज्योतिपुंज हिमालय में। हम सफ़र मिलते रहेंगे राह चलते चलते हिम शिखरों की छाया में आकाश एक है। रामदरस मिश्र का कुछ यात्रा वृत्त है, देखते चलते हैं क्या है। तना हुआ इंद्रधनुष, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस में खुशबू, घर से घर तक। तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, भोर का तारा किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। और भोर का सपना रामदरस मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। पड़ोस की खुशबू और घर से घर तक गोविंद मिश्र के यात्रा वृत्त हैं। धुंध से भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें और परतों के बीच में। देखिए रामदरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष लेकर खड़े हुए हैं। भोर का तारा भोर का सपना देखते हैं कि पड़ोस में खुशबू आई है, खुशबू आ रही है किसी घर से घर तक, घर पर खुशबू आ रही है घर से घर तक। गोविंद मिश्र क्या बोलते हैं कि यात्रा में जब जा रहे थे तो धुंध भरी सुर्खी थी, तो वो बोलते कि दरख्तों के पार शाम हो गई है। लगता धुंध भरी सुर्खी को देखकर कहते हैं दरख्तों के पार शाम हो गई, झूलती जड़ों में परतों के बीच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। असगर वजाहत यात्रा वृत्त है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में अतीत का दरवाज़ा, स्वर्ग में 5 दिन, स्वर्ग में 5 दिन। पाकिस्तान का मतलब क्या था? असगर वजाहत लिखते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या था। अब चलते तो अच्छा था, वहीं जाकर पता करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? चलते तो अच्छा रहता, रास्ते की तलाश भी हो जाती और अतीत का दरवाज़ा भी खुल जाता, स्वर्ग में 5 दिन भी बिता लेते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? चलते तो अच्छा रहता। आप पाकिस्तान का क्या मतलब है? चलते तो अच्छा रहता और रास्ते की तलाश भी हो जाती, अतीत का दरवाज़ा भी मिल जाता, स्वर्ग में 5 दिन रहने के लिए। गौरवपंत शिवानी जी लिखती हैं, इनका है गौरवपंत शिवानी जी का है, यात्रिक नाम से गौरवपंत शिवानी जी लिखती हैं। शिवानी जी का पूरा नाम गौरवपंत शिवानी है। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा का। कुछ अटके कुछ भटके, मृदुला गर्ग, लहरों की लय, रमणिका गुप्ता है। कहानी सुनाती यात्राएं, फव्वारे लहू रोते हैं, कुछ अटके कुछ भटके, मृदुला गर्ग, लहरों की लय, रमणिका गुप्ता। कहानी सुनाती यात्राएं, कुसुम खेमानी। बुद्ध का कमंडल लद्दाख में, कृष्णा सोबती। बादलों में बारूद, मधु कांकरिया। आज़ादी मेरा ब्राह्मण, अनुराधा बेनीवाल का। कश्मीर की सैर, सत्यवती मलिक का। कुछ अन्य यात्रा वृत्त हैं। सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत है। अमेरिकी दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिकी भ्रमण, मेरी जर्मन यात्रा, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ। सत्यदेव परिव्राजक का है अमेरिकी दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिकी भ्रमण, मेरी जर्मन यात्रा, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा। स्वदेश यात्रा श्री संतराम द्वारा 1940 में लिखी गई है। सत्यदेव परिव्राजक का इम्पोर्टेंट है मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा। स्मृति अब इम्पोर्टेंट है। सेठ गोविंद दास जी का है यात्रा वृत्तांत, हमारा प्रधान उपनिवेश और सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद सिंह का है और पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का है। धीरेन्द्र वर्मा जी लिखते हैं, यूरोप के पत्र शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है धीरेन्द्र वर्मा जी ने। स्वामी सत्य भक्त ने सत्यलोक यात्रा से यात्रा वृत्तांत लिखा। मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उत्तराखंड के पथ पर शीर्षक से लिखा है। यशपाल ने राह बीती नाम से यात्रा वृत्त लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। भगवत शरण उपाध्याय के यात्रा वृत्त इम्पॉर्टेंट है। विश्व यात्री, कलकत्ता से पेकिंग, वह दुनिया, लाल चीन, भारत भ्रमण, शहरों के सागर के लहरों पर,
6 भाग इनका। विश्व यात्री कलकत्ता से पेकिंग, वह दुनिया, लाल चीन रघुनंदन सहाय का नाटक है। और लाल चीन पे इन्होंने डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की यात्रा वृत्तांत है। सत्यनारायण की यात्रा वृत्तांत है। यूरोप के झकोरे से रोमांचक रूस में युद्ध यात्रा और अनजाने रास्ते, युद्ध यात्रा से रिपोर्टाज लिखी है धर्मवीर भारती। और सत्यनारायण जी ने क्या लिखा है? यात्रा वृत्तांत लिख डाला है। चलिए आगे चलते देखते हैं। चलिए, अमृतलाल नागर जी ने गदर के फूल शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है। देश विदेश नवल किशोर अग्रवाल ने यात्रा वृत्तांत लिखा। हमारी यात्रा में शीर्षक से लोचन प्रसाद पांडे ने यात्रा वृत्तांत लिखा है। देखिए, भू पदक्षिणा रूपनारायण पांडे का, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद सिंह का, पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का, इब्न बतूता की भारत यात्रा श्री मदन गोपाल का है। ये सब अनुदित हैं, ये सब अनुदित हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब अनुदित हैं। रूस की चिट्ठी किसकी है? रूस की चिट्ठी श्री धन्य कुमार जैन का। और डॉक्टर वर्नियल की भारत यात्रा बाबू प्रसाद गुप्त जी ने लिखा था। श्री कांत वर्मा द्वारा रचित अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत तथा रिपोर्टाज दोनों माना। अपोलो का रथ उनका यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज दोनों माना जाता है। कुछ यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज तथा संस्मरण भी माने जाते हैं। चलिए, अब कल संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।